नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक सक्सेस स्टोरी आईएएस ऑफिसर अंसार अहमद शेख के बारे में। तो सबसे पहले इनका हम सब परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 1995 ईस्वी में जालना गांव महाराष्ट्र में हुआ था और इनके पिता यूनिस शेख अहमद थे, जो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे। और इनकी इनकम मात्र 100 से 150 रुपये के बीच में होती थी। और इनके पिताजी ने 3 शादियाँ की थी। और अंसार अहमद शेख जी का जन्म इनकी दूसरी माता से हुआ था। और यह 2 भाई और 2 बहन थी। और परिवार इनका बहुत लंबा था, लेकिन इनको घर चलाने के लिए जो इनकम होती थी, वह बहुत ही कम। और इनकी 2 बहन की शादी बहुत बचपन में ही कर दी गई थी, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। और इनका एक छोटा जो भाई है, वह बहुत ही कम क्लास मतलब क्लास 5वीं या 6वीं में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी और एक गैरेज में काम करने के लिए चला गया। इनके सारे परिवार और आसपास के लोगों ने इनके पिता से कहा कि अपने साथ अंसार को भी काम पर लेकर जाओ, जिससे कि तुम्हारा घर का जो खर्चा है वह चल सके। लोगों का कहने पर इनके पिता ने इनके शिक्षक के पास गए और कहें कि अंसार को अब पढ़ाई नहीं करवाना है। और सारी बातें बताई गया। तब इनके शिक्षक ने इनके पिता से कहा कि यह आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस बच्चा को अच्छा बनाना चाहते हैं या बुरा बनाना चाहते हैं। इसे आप प्रकाश में रखना चाहते हैं या अंधकार में रखना चाहते हैं। मैं बस यही कहूँगा कि यह बच्चा पढ़ने में बहुत ही तेज और बहुत ही होशियार है। और इसके साथ आप किसी प्रकार से कुछ मत कीजिए, बस इसे सिर्फ पढ़ने दीजिए। और आपका एक सुनहरा भविष्य इस बच्चे के हाथ में है। इसके बाद इनके पिताजी ने अंसार से कभी यह नहीं कहा कि तुम मेरे साथ काम करने के लिए चलो। और यह सरकारी स्कूल से पढ़ाई कर रहे थे। और इन्होंने 10वीं की परीक्षा 76.20% के साथ उत्तीर्ण हुए। और 12वीं में इन्होंने 91.50% के साथ उत्तीर्ण हुए। और बीए में 73% के साथ इन्होंने पास किया। इनसे जब पूछा गया कि आप कुछ ऐसी घटना के बारे में बताइए जो आपको जीवन में लगा कि कुछ है। इन्होंने 2 घटनाओं का ज़िक्र किया हमारे फ्रेंड्स। वह घटना मैं आपसे ज़िक्र करता हूँ। एक बार की बात है कि अंसार शेख को कंप्यूटर सीखने का बहुत शौक हुआ। और उन्हें कंप्यूटर की क्लास के लिए एक कोचिंग संस्था में गए। और वहाँ पे बताया गया कि आपको कंप्यूटर सीखने में 2800 रुपया लगेगा, पूरा कोर्स। और इनके पास पैसे की बहुत ही दिक्कत थी। तो इन्होंने सोचा कि कुछ हम काम कर लेते हैं। और एक होटल में जाकर इन्होंने काम करना शुरू किया। जब काम करने लगे हमारे फ्रेंड्स, तो इनका जो ड्यूटी था सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। और बीच में 2 घंटा का ब्रेक दिया जाता था, जिसमें इनका जो काम रहता था वो करते थे और अपनी कंप्यूटर की क्लास करते थे। और इनके लिए होटल वाले इन्हें 3000 रुपये मंथली दिया करता था। लेकिन इन्हें इस बात से खुशी थी कि हम अपनी फीस भर रहे हैं और हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और उससे जो पैसा बचता था, उसी से
खाने-पीने की सामान और कुछ किताबें खरीद लिया करते थे। क्योंकि इन्हें किताब खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन इनकी जो सोच थी वह बहुत ही साहसिक सोच थी, जिससे इन्होंने अपनी सफलता पाई। इनकी जो दूसरी घटना घटी, वह थी कि जब बीए करने के लिए फर्गुसन कॉलेज पुणे आए थे, तब इन्हें रूम नहीं मिल रहा था। मुस्लिम धर्म होने के नाते इन्हें रूम नहीं दिया जा रहा था। बहुत कोशिश किए, लेकिन इन्हें रूम नहीं मिला और अंत में जाकर इन्होंने अपनी नाम बदल दिया और इन्होंने अपना नाम राहुल रखा। तब जाकर इन्हें एक रहने के लिए रूम मिला और रूम मिला तो उसी समय इन्होंने अपनी पढ़ाई फिर से चालू की। इनसे जब पूछा गया कि आपको आईएएस बनने का कब दिमाग में आया कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है? इन्होंने भी यहाँ पे 2-3 घटनाएँ का ज़िक्र किया है। उस घटना को मैं यहाँ पे आप सभी के साथ बताना चाहता हूँ। जब यह 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तब इनके एक शिक्षक ने एक का स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दिया और उनमें उनका सिलेक्शन हो गया। उसी समय से उनको लगा कि मुझे भी एक ऑफिसर बनना है। जब यह बीए की पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय कुछ दिन के लिए गाँव गए और गाँव में जाकर इन्होंने अपने ब्लॉक में कुछ सरकारी काम करवाने थे। इसके लिए इनसे घूस लिया गया, इनके पिताजी से और साथ में ये भी थे। तब इन्हें लगा कि मुझे भी एक ऑफिसर बनना है और यह जो घटना घट रही है, भ्रष्टाचार की घटना, उसे क्या करना है? छुटकारा दिलाना है। तभी जाकर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और उसके बाद वह आए और इस एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए जुट गए। लेकिन दोस्तों, समस्या इनके साथ लगी रही है अभी तक। इन्होंने जब आईएएस की तैयारी करने के लिए कोचिंग संस्थान गए, तो उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। तब इन्होंने सारी बात कोचिंग संस्थान वालों के साथ शेयर की। तब कोचिंग संस्थान वालों ने इन्हें देखा, जाना, परखा और उसके बाद इनकी आधी फ़ी माफ़ कर दी गई और इन्होंने उसी समय से अपनी लगन से तैयारी करना शुरू किया। माय डियर फ्रेंड्स, ज़िंदगी में हर एक व्यक्ति के साथ समस्या है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास समस्या नहीं है, लेकिन समस्या का समाधान भी अवश्य होता है। बात है कि हमें समस्या को लेकर बैठकर रोना नहीं है, बल्कि समस्या का हल निकालना है कि हम किस प्रकार से काम करें कि हम इस समस्या से हल निकल जाएगा। इन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर रोया नहीं, कल्पा नहीं, किसी के सामने कुछ माँगा नहीं, बल्कि इस समस्या को इन्होंने दृढ़ता के साथ, साहस के साथ सामना किया और इन्होंने समस्या को दूर हटाया और अपनी सफलता पाई। इन्होंने युवाओं को कुछ संदेश दिए हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा है कि यदि मेरे जैसा एक अभावग्रस्त और जीवन में सभी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करने वाला व्यक्ति यूपीएससी में सफलता प्राप्त कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। यूपीएससी और जीवन में सफलता किसी का एकाधिकार नहीं है। तो हमारे फ्रेंड्स, इस कहानी से मैं आशा है कि आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों को पास शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मगन रहें। बेस्ट ऑफ लक।